हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। ये डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर अरबिक के एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का आता है एंड समटाइम्स 4 मार्क्स में भी पूछता है। अगर ये लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आ जाए तो आपको 19 मार्क्स मिल सकते हैं टोटल, 4 मार्क्स फॉर शॉर्ट आंसर एंड 15 मार्क्स फॉर लॉन्ग आंसर। लेट अस अंडरस्टैंड द समरी। Arabic is one of the oldest languages in the world. Its grammar, sounds, and structure have stayed the same for many years. The Holy Quran helped Arabic grow and stay strong, even in the hard times. Islam gave Arabic special importance through the Quran, which made it a full and complete language without big changes. अरबिक लैंग्वेज जो है, अरबिक भाषा, वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। जो भी अरबिक का ग्रामर है, अरबिक के लेटर्स के साउंड्स है या फिर स्ट्रक्चर है कि किस तरह अरबिक के सेंटेंसेस को लिखना है, ये सारी चीज़ें बहुत ही लंबे समय से रही हैं, कई सालों से। जैसा कि आप जानते हो कि होली कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है एंड वो अल्लाह की ज़बान अरबिक में लिखी जाती है एंड इसी वजह से मुश्किल वक्त में भी अरबिक ज़बान को मौका मिला है स्ट्रॉन्ग रहने का। अरबिक लैंग्वेज को स्पेशल इम्पोर्टेंस इस्लाम की वजह से मिली है, जिसकी वजह से अरबी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज बन गई जो कि कंप्लीट भाषा है और उसमें बड़े बड़े चेंजेस भी नहीं हैं। तो मैंने इस समरी को सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है, आप सब हेडिंग्स को याद रख लो। फर्स्ट हेडिंग, अरबिक एज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी कि अरबिक एक लैंग्वेज जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। आफ्टर इस्लाम अरबिक बिकेम द लैंग्वेज ऑफ मेनी नेशंस एंड पीपल। इवन दो इंग्लिश एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड अरबिक फॉर ओवर 100 years, Arabic kept its originality and strength. It is known for its rich vocabulary, beauty and clarity. इस्लाम की दुनिया में आने के बाद कई सारे कंट्रीज में लोग जो है वो इस लैंग्वेज को यूज करने लगे। इंग्लिश लैंग्वेज ने और फ्रेंच लैंग्वेज ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है अरबिक लैंग्वेज को पिछले 100 सालों में, लेकिन फिर भी अरबिक लैंग्वेज जो है वो आज भी ओरिजिनल है, उसकी ताकत उतनी ही है। इस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स हैं, खूबसूरती है एंड क्लैरिटी है, यानी क्लियरली समझ में आता है और हर चीज़ सही होती है। सेकेंड हेडिंग, यूनिक ग्रामर एंड रूट सिस्टम। इस भाषा में बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का ग्रामर यूज़ किया जाता है एंड रूट सिस्टम भी होता है। रूट सिस्टम यानी कि रूट वर्ड्स। अरबिक ग्रामर इज यूनिक। मेनी वर्ड्स कम फ्रॉम 3 letter roots. These roots can create many new words by adding small changes or prefixes. This system makes Arabic creative and different from other languages. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरेबिक में जो ग्रामर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, यूनिक होता है। 3 लेटर्स के रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इन रूट्स की मदद से हम नए वर्ड्स को बना सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस लाकर, जैसे कि प्रीफिक्स ऐड कर दिया। प्रीफिक्स यानी कि वर्ड से पहले जो लेटर्स ऐड किए जाते हैं, जो हमने इंग्लिश में पढ़ा है। और इसी सिस्टम की वजह से अरबिक लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा नई लगती है, क्रिएटिव लगती है और अलग लगती है बाकी लैंग्वेजेस से। थर्ड पॉइंट, रिच वोकैबुलरी। रिच वोकैबुलरी यानी कि ज़्यादा वर्ड्स होना। अरबिक हैज़ मेनी सिनोनिम्स, words with the same meaning, and antonyms, words with opposite meanings. For example, a sword has hundreds of names. Its words often rhyme, which make the language sound sweet. तो अरबिक में बहुत सारे मतलब होते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं मीनिंग को, एंड बहुत ज़्यादा ऑपोजिट्स भी होते हैं यानी कि एंटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल, एक तलवार के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, 100 के ऊपर जा सकते हैं नाम। एंड अक्सर जो वर्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से राइम करते हैं, जिसकी वजह से भाषा जो है बहुत ही ज्यादा मीठी लगती है। राइटिंग स्टाइल यानी कि लिखने का अंदाज। अरबिक इज रिटन एंड रेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, विच इज रेयर। इट इज अ क्लियर एंड शॉर्ट लैंग्वेज, बट इट कैन एक्सप्रेस डीप एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। द अरबिक अल्फाबेट हैज 28 letters and only 3 letters, अलिफ, वाव, या, आर वावल्स। तो अरबिक जो लैंग्वेज है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड तक लिखी जाती है और ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी है अरबिक लैंग्वेज के बारे में। इस भाषा को बहुत ही जल्दी समझा जा सकता है बिकॉज ये बहुत क्लियर होती है एंड छोटी होती है, लेकिन फिर भी गहरी बातों को और कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, यानी कि मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को भी आप बयान कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इस लैंग्वेज में। सो अरबिक लैंग्वेज में 28 लेटर्स होते हैं एंड सिर्फ 3 लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि वॉवल्स का रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में AEIOU होता है 5 वावल्स, अरबिक में होते हैं सिर्फ 3 वावल्स, अलिफ, वाव, या। लास्ट हेडिंग, अडेप्टेबिलिटी एंड मॉडर्न यूजेज। अडेप्टेबिलिटी कहते हैं जब आप दूसरों की चीज़ों को अपना लेते हो या फिर अपनी चीज़ों में शामिल कर लेते हो।
मॉडर्न यूज यानी कि नया इस्तेमाल। Arabic borrowed words and phrases from other languages, making it vast and modern. It is both a classical and modern language. Arabic is used in science, technology, and daily life while keeping its traditions alive. तो Arabic language ने दूसरी भाषाओं से कई सारे words को borrow किया है, कई सारे phrases होते हैं जब दो तीन वर्ड्स को लिखा जाता है एक साथ, जिसकी वजह से अरबिक लैंग्वेज जो है वो वास्ट हो गई है यानी कि बड़ी हो गई है एंड मॉडर्न भी हो गई है, यानी कि वो एक लेटेस्ट लैंग्वेज बन चुकी है। अरबिक लैंग्वेज क्लासिकल है यानी कि पुरानी है और मॉडर्न लैंग्वेज भी है। अरबिक ज़बान को हम साइंस की फील्ड में यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा की बातचीत करने के लिए भी यूज़ करते हैं और इससे हमारा जो ट्रेडिशन है वो भी जिंदा रहता है। अब ये कैसे? बिकॉज हम कुरान पढ़ते हैं। कंक्लूजन यानी कि मैसेज। Arabic is a strong, beautiful and unique language. It combines history, modernity, making it one of the most special languages in the world. तो मैसेज ये है कि अरबिक एक बहुत ही मजबूत, खूबसूरत और अलग भाषा है। अरबिक भाषा में पास्ट की बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हैं और मॉडर्न भी है, ये लैंग्वेज नई भी है, जिसकी वजह से ये दुनिया भर में एक बहुत ही ख़ास भाषा बन जाती है।